ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 258 को पढ़ने जा रहे हैं। 258 को आइएगा। ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमसे संपर्क कीजिएगा। और मित्रों, इस अभियान को निरंतर चलाने के लिए आप सभी से बीच बीच में हम निवेदन करते रहते हैं कि यह अभियान आपके सहयोग से चलता है। इसलिए मैं आप सभी पाठकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी पाठक इस महान यज्ञ में मासिक सदस्य बने, जिससे मुझे इस कार्य को करने में और सरलता हो और मैं इस कार्य को और अधिक कर सकूं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है मित्रों, जहां सब लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। ये अकाउंट नंबर दिया है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जिससे ये सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। हम केवल संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारा और कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। धनार्जन हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु प्रचार प्रसार के लिए धन चाहिए। बिना धन के प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकता। तदर्थ आपसे बीच बीच में निरंतर हम आपसे निवेदन करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि आप हमें आर्थिक सहयोग प्रदान कीजिएगा। हमें आप अर्थ के संबंधित चिंता मुक्त कीजिएगा। हम विद्या के कार्य में निरंतर लगे रहें। आप ऐसा हमें सहयोग करके एक एनवायरनमेंट प्रदान कराइएगा। चलिएगा मित्रों, हमारा गति संज्ञा चल रही है, निपात संज्ञा चल रही है मित्रों। और अभी तक मैंने गतिश्च और ऊर्यादिच्वडाचश्च और अनुकरणम चानिति परम, ये सूत्र 3 अभी पढ़ा दिए हैं आपको, पूरा उदाहरण भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आगे के सारे उदाहरण आपको ऐसे ही समझने हैं वास्तव में। ठीक है, प्राय करके आप ये ध्यान देंगे, जैसे आपको मैंने गत कक्षा में ये पढ़ाया था, खाट कृत्य खाट कृतम यत खाट करोति। तो यहाँ पर एक समास का होना, इसकी गति संज्ञा होने से इसके साथ में इसका समास हो जाता है, कुअति प्रादय और स्वर आदि लग जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर भी समास होना है और स्वर होना है। ठीक है, यहाँ पर भी समास हो जाता है इसका, और क्या होता है फिर, क्या समर्थ पद विधि से एकाकृतम शब्द के साथ में समास हो जाता है। ठीक, ऐसे ही आगे इसके साथ यत खाट करोति, यहाँ पर भी यहाँ समास नहीं है, ये अलग अलग देखिए, अलग अलग है, यहाँ स्वर हो जाता है। बस इसका कोई विग्रह वाक्य आपको नहीं दिखाना है, ये भी ध्यान देंगे। आपको इसका विग्रह वाक्य नहीं दिखाना है। ये जो पद हैं, ये ऐसा खाट कृतम, खाट कृत्य, ये क्या है, समस्त पद ही हैं, इनके विग्रह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप इनके विग्रह के उसमें
मत विचार कीजिएगा, बस समस्त पद है इसमें ऐसा देख लीजिएगा। जब समास करें तो आप इसको समास कैसे कर लेंगे, खाट और सु और ये कृत्या, ठीक है, समास कर लीजिएगा। या कत्वा के साथ में समास हो जाता है, वैसे यहाँ कत्वा के साथ में समास हो जाएगा, समास होने यहाँ सु आ जाएगा और यहाँ फिर इसको लेप हो जाता है, समास से नहीं पूर्व लेप से पहले ही लेप हो जाता है। तो यहाँ कृत्य के साथ में ही आप समास करेंगे तो बस समास हो जाएगा, खाट कृत्य बन गया, आप स्वर लगा दीजिएगा, ठीक है। इतना मोटा मोटा करना है और आपके उसमें नहीं जाना है आपको, नहीं तो आप यही कंफ्यूज हो जाएं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये समस्त पद ही प्रयोग होता है, इसका विग्रह का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है। ये भी समस्त पद का ही प्रयोग होता है, केवल आपको यहाँ ये तरीका जान लेना है। आप यहाँ पर क्या है, निपात संज्ञा और गति संज्ञा जान करके इसके स्वर को देख करके ये आप इसका सही अर्थ लगा लेंगे कि ये खाट शब्द कैसा है। ऐसा खाट शब्द का अर्थ चारपाई नहीं है, इस खाट शब्द का अर्थ है कि किसी ने खाट शब्द बोला, वो वाला शब्द है। ये ज्ञात हो जाएगा आपको इस सूत्र के पढ़ने से, बस यही ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे केवल पढ़ते जाना है या समझ लेना है, आपको इसमें सिद्धियां मुख्य रूप से आपको लिखित नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप इनमें फंसेंगे, इससे इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम है, परंतु ये इस पाणिनीय परंपरा में सूत्र हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बस इतना ही इसका तात्पर्य है, ठीक है। इसलिए मैं भी इस पर बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करूंगा, क्योंकि माथापच्ची की चीज नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसको बस समझ लेना है, छुट्टी, ठीक है। ये समझ लीजिएगा। आइएगा आगे का सूत्र पढ़ते हैं। आदरा नादरयो सदसती, आदरा नादरयो सदसती, आदरा नादरयो सप्तमी विभक्ति द्विवचनांतम सदसती प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम। समासः आदरश्च अनादरश्च आदरानादरौ तयोः आदरानादरयोः इतरेतर द्वन्द्वः। सदसती तत्रापि इतरेतर द्वन्द्वः। आपको लिखा सतचा असतचा सदसती, बस इतरेतर द्वंद्व समास हो जाए। इसमें अनुवृत्ति इसमें आती है, गति ही क्रिया योगे निपाता है, इनकी अनुवृत्ति आती है, ठीक है। अर्थ आदरे अनादरे चार थे यथाक्रमम सत असत शब्दौ क्रिया योगे गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। इसका अर्थ है कि आदर अर्थ में और अनादर अर्थ में यथाक्रम माने क्रमानुसार, आदर अर्थ में सत शब्द माने आदर के अर्थ में जब सत शब्द का प्रयोग करेंगे और अनादर के अर्थ में असत शब्द का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है। सत का और भी अर्थ है, सत का अर्थ होता है विद्यमान होना, असत का अर्थ होता है अविद्यमान, तो वो अर्थ नहीं। यहाँ स्पष्ट का सत का अर्थ आदर होना चाहिए, असत का अर्थ अनादर होना चाहिए, तब इन शब्दों की दोनों की क्रिया के योग होने पर क्या हो जाता है, गति संज्ञा निपात संज्ञा हो जाती है, ठीक है। उदाहरण आप देखेंगे, सत्कृत्या सत्कृतम यत् सत्करोति असत्कृत्या असत्कृतम यद असत करोति। पूर्वत सारा प्रयोजन है, पूर्वत सारी सिद्धियां हैं, सारा स्वर वैसा ही लगेगा, केवल शब्द परिवर्तन हो गया है, या सत आ गया, सत की गति संज्ञा होने से पूर्वत स्वर लगा लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही सत्कृतम, यहाँ पर भी ये समास भी हो जाएगा और स्वर भी लग जाएगा, ठीक है।
ऐसे यत सत करोति, यहां पर भी पूर्व देखिएगा पहला का जैसा ही स्वर है सारा कुछ, ठीक है। और असत्कृत्या असत्कृतम यद असत करोति, ठीक है। इसका अर्थ मैं आपको यहां पढ़ के बता देता हूं क्या अर्थ है। सत्कृत्य का अर्थ है सत्कार करके, सत्कृतम ने सत्कार किया, यत सत करोति, ठीक है, जो सत्कार करता है, ऐसा अर्थ है। असत्कृत्य असत्कार करके, असत्कृतम माने असत्कार किया, यद असत करोति माने जो असत्कार करता है। गति संज्ञा के कार्य सब पूर्वत ही होंगे जैसा कि मैंने आपको बता दिया। चलिएगा आगे आ जाइएगा। बस इसका अर्थ है कि सत शब्द आदर अर्थ में वर्तमान हो और असत शब्द अनादर अर्थ में वर्तमान हो तो सत और असत की गति संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाती है और गति संज्ञा निपात संज्ञा के काम हो जाते हैं। चलिए भूषणे लम, भूषणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अलम अव्यापदम, अनुवृत्ति गति क्रिया योगे निपाता, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ भूषणे अर्थे वर्तमानो योलम शब्द सा क्रिया योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति, ठीक है। कहते हैं भूषण अर्थ में, भूषण का अर्थ होता है किसी को अलंकृत करना, सजाना। तो भूषण अर्थ में अलम शब्द होना चाहिए। एक तो अलम शब्द होता है समर्थवाची होता है और एक अलम मत अर्थ वाला होता है, नहीं मत करो, ठीक है। परंतु यहां अलम का दिया कि अलम शब्द भूषण अर्थ में हो तब होगा, दूसरे अर्थ में नहीं होगा। तो उसकी क्या हो जाए, क्रिया के योग होने पर उसकी गति संज्ञा और निपात संज्ञा हो जाती है। उदाहरण अलंकृत्या अलंकृतम यद अलंकरोति, तो अलम की गति संज्ञा निपात संज्ञा होने से पूर्वत सारे स्वर आदि के समास आदि के कार्य हो जाएंगे। आप घटा लीजिएगा पूरा, ठीक है। ये क्रिया अलंकृत्य में क्री उदात्त है और अलंकृतम में ये आपका अ उदात्त है और यद अलंकरोति में रो का ओ उदात्त है, ठीक है। यही स्वर पहले था। चलिए इसका अर्थ है अलंकृत का अर्थ भूषित करके, सजा करके या सज करके, अलंकृत माने सजाया हुआ, यद अलंकरोति जो भूषण करता है, सजता है। आइए अंतर परिग्रहे, अंतः अव्यपदम अपरिग्रहे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समासः। अपरिग्रह इत्यत्र नई तत्पुरुषः, न परिग्रह अपरिग्रह, तस्मिन् अपरिग्रहे, तो नई तत्पुरुष समास हो गया है। अनुवृत्ति इसमें आती है गति क्रिया योगे निपाता है, इनकी अनुवृत्ति आती है, ठीक है। अर्थ अपरिग्रहेर्थे वर्तमानो योऽन्तः शब्दः सा क्रिया योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। कहते हैं अपरिग्रह अर्थ में, यानी परिग्रह से भिन्न अर्थ में, इकट्ठा करना अर्थ ना हो, ऐसे अर्थ में वर्तमान जो अंतः अव्यय, ये अंतः अव्यय होना चाहिए, अंतः अव्यय है, वह क्रिया का योग होने पर गति संज्ञक और निपात संज्ञक होता है, ठीक है। उदाहरण बनते हैं इसके अंतरहत्या अंतरहतम यदंतरहंती। पूर्वत सारी सिद्धियां हैं, ये इसमें पूर्वत स्वर लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसमें भी पूर्व के समान ही स्वर लगेगा। यहां पर पहले करोती आ रहा था, अब इसकी जगह यहां हंती हो गया है। क्यों हंती? हंती है। हंती क्या है? हंती अपना, हंती का स्वर क्या है? हा उदात्त है और ये स्वरित है, ठीक है। हंती का, ये हंती है, करोती का ओ उदात्त था, वैसे इसमें हंती में हन धातु का स्वर रहता है तो उदात्त हो जाता है, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो जाता है। तो ये यहाँ पर करोती की जगह हंती आ गया, इसलिए यहाँ पर ये उदात्त है हा
और ये ती का ही स्वरित है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, गति संज्ञा निपात संज्ञा का जो काम है वो पूरा का पूरा पहले की तरह से ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि धातु का मान क्रियापद का ही स्वर होता है, तो क्रियापद यहाँ उदात्त है, हन धातु का ये। ठीक है, ये क्या है, हन है और ये तिप आ गया है, तो ये धातु से अनुदात्त है और ये अनुदात्त सुप्त उसे अनुदात्त है, ये अनुदात्त है, ये तो हट जाएगा, तो ये अपने आप धातु का स्वर ही रहता है हंती में। ठीक है, बीच में जो शप आता है उसका लुक हो जाता है, उसका अपना कोई स्वर रहता ही नहीं है फिर। ठीक है, ये धातु स्वर से हंती में हा उदात्त है, तो यहां पर पूर्वत सारा स्वर लगा लेंगे, यहां पुस्तक में लिखा भी है। अंतरहत्य मध्य में आघात करके अंतरहतम यद अंतर हंती स्वर सिद्धि परिशिष्ट 1-4-59 के समानी, यानी केवल यह हंती में धातु स्वर से हंती आदि उदात्त है, माने ये उदात्त है, ये स्वरित है, ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते, कणे मनसी प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, श्रद्धा प्रतिघाते सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत, समाचा कणे च मनसश्च कणे मनसी इतरेतर योग द्वंद्वः, श्रद्धायाः प्रतिघातः श्रद्धा प्रतिघातः तस्मिन् श्रद्धा प्रतिघाते षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गए। अनुवृत्ति इसमें आती है गति क्रिया योगे निपाता, इनकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, आइएगा अर्थः कणे शब्दः मनस शब्दश्च क्रिया योगे श्रद्धायाः प्रतिघाते अर्थे गति संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भावतः। कहते हैं कणे शब्द, ये कणे क्या है, सप्तम्यंत पद का अनुकरण किया हुआ है, तो ये ऐसा ही का ऐसा ही रखना है, विभक्ति का लुक आदि कुछ नहीं करना, कणे ऐसा का ऐसा ही प्रयोग करना है। कहते हैं कणे शब्द और मनस शब्द क्रिया के साथ यदि योग हो रहा हो इनका, और क्या है, क्रिया के साथ योग होकर के इनका अर्थ निकल के आ रहा हो श्रद्धा का प्रतिघात, माने श्रद्धा का नाश हो रहा हो, ये श्रद्धा का जो भाव है उसका नाश हो रहा हो, तो इनकी गति संज्ञा निपात संज्ञा हो जाती है। कणे हत्या पया पेवती मनो हत्या पया पेवती, यहां पर केवल कत्वा लेप वाला ही प्रयोग दिया है, दूसरे प्रयोग नहीं दिए, कता प्रत्यांत के और वो करोति आदि का नहीं दिया। कणे ये उदाहरण मुख्य रूप से ये है, कणे हत्या पया पिबती मनो हत्या पया पिबती, माने कंठ भर के यहां तक पूरा भर के दूध पी लिया उसने, कंठ भर के अर्थात पूरा पेट भर के दूध पी लिया। अब दूध पेट भर के पी लिया तो अब दूध पीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो गई, अर्थात दूध के प्रति जो श्रद्धा थी वो खत्म हो गई, पीने की इच्छा ही नहीं है, तो भर के पी लिया, तो श्रद्धा का प्रतिघात है। ऐसे ही मनोहत्य पया पिबती, माने मन भर के दूध पी लिया उसने, मन भर के अर्थात जी भर के, अब दूध पीने की इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा का श्रद्धा का घात हो गया, प्रतिघात हो गया, नष्ट हो गई। इसलिए क्या हो गई, कणे की निपात संज्ञा हो गई है, गति संज्ञा हो गई है, मनो की गति संज्ञा हो गई। स्वर सिद्धि पूर्वत है, कोई इसमें अलग नहीं है। ठीक, चलिए आइएगा आगे। पूरो व्ययम, पुराह अव्ययपदम, अव्ययम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति गति क्रिया योग निपाता, ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आएगी। अर्थ, ये पूरा शब्द क्या है, ये अव्यय लिया है, ध्यान देंगे। ठीक है,
ये अव्यय यहाँ ये बता रहा है, ये पूरा पूरा है ही अव्यय, परंतु यहाँ अव्यय शब्द और लगा दिया। ठीक है, कहते हैं अव्ययम यत् पुरुष शब्द हस्तस्य क्रिया योगे गति संज्ञा निपात संज्ञा च भवति। कहते हैं अव्यय जो पुरुष शब्द, ठीक है, पुरुष शब्द क्या है, यहाँ अव्यय लेना है, वैसा नहीं लेना, रूप चलते वो वाला नहीं लेना। कहते हैं उसका क्रिया के साथ योग होगा तो उसकी गति संज्ञा निपात संज्ञा हो जाती है। देखिएगा पुरस्कृत्यम कृत्य पुरस्कृतम यत् पुरस्करोति, सब जगह पूर्व के समान ही स्वर है, सब प्रयोजन वही है। पुरस्कृत का अर्थ है आगे करके, पुरस्कृतम माने आगे किया, यत् पुरस्करोति जो आगे करता है। ठीक है, चलिएगा ये हो गया आपका सामान्य, ये ध्यान देंगे ये अव्यय है और ये 80 प्रत्यंत शब्द है, ये 5वें अध्याय में 3रे पाद में बनता है 39वें सूत्र से। पुरुष शब्द अव्यय होता है इससे। ठीक है, 80 प्रत्यंत होने से क्या है, कृत तद्धित समासाश्च से ये क्या है, असर्वविभक्ति तद्धित प्रत्यय है, इसलिए इसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अस्तम च, अस्तम अव्ययपदम च अव्ययपदम, अनुवृत्ति ऊपर से आती है अव्ययम की, गति क्रिया योगे निपाता। अर्थ अव्ययम अस्तम शब्दो गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। क्रिया योगे अर्थात अस्तंग जो अव्यय शब्द है, अव्यय उसका क्रिया के साथ योग होने पर वो गति संज्ञक और निपात संज्ञक हो जाता है। ठीक है, उदाहरण अस्तंगत्य सविता पुनरुदेति, अस्तंगतानि धनानि यदस्तंगच्छति। स्वर यहां पर पूर्व के समान ही है। ठीक है, परंतु यहां पर स्वर को गलत दिखा दिया। क्या दिखा दिया, गलत दिखा दिया, ध्यान देंगे आप। ये क्या दिखा दिया, अस्तंगता में आ अनुदात्त दिखा दिया और ये दिखा दिया स्वरित, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वर इसका ऐसा लगना चाहिए, पुरस्कृतम ऐसा स्वर लगना चाहिए। सबसे पहला जो अक्षर है वो उदात्त होना चाहिए, दूसरा स्वरित होना चाहिए। पुस्तक में यहां पर मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये उदात्त है, ये गलत है, और ये एक श्रुति है, और ये क्या है, अस्तम ता में जो आया ये स्वरित है। ठीक है, इस प्रकार से स्वर है, ये उदात्त है अर्थात इस पर स्वर क्या कोई लाइन नहीं लगेगी, और ये स्वरित है, इस पर खड़ी रेखा लगेगी और आगे एक श्रुति है। ठीक है, ये स्वर, क्योंकि ये क्या हो जाता है, निपात, गति संज्ञा हो गया, समास हो गया। ठीक है, और गति रणंतरा लग गया। परंतु अब इसमें ये क्या है, निपात, निपात होने से क्या है, निपाता आदि उदात्ता भवंती। तो निपात होते हैं वो आदि उदात्त होते हैं, तो आदि उदात्त होगा, ये आदि उदात्त होगा, गलत लिखा है यहाँ पर। ठीक है, यदस्तंगच्छति, यहाँ पर क्या है देखेंगे आप, ये गच्छति है, गच्छति है, ये क्या है, गच्छति जो क्रियापद है ये आदि उदात्त है इसका। करोति में तो मध्य उदात्त था, गच्छति में क्या है, ये उदात्त है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गम को गच्छ हो जाता है, धातु स्वर से ये उदात्त है, ये तिप आ जाता है, ये अनुदात्त होता है, और बीच में शप आता है, ये भी अनुदात्त होता है, तो धातु का स्वर रहता है आदि उदात्त, तो गच्छति आदि उदात्त है यहाँ पर। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। चलिए, तो इसका अर्थ है छिपने के बाद सूर्य पुनः उदित होता है। अस्तंगतान धरानी, नष्ट हुए धन,
यदस्तं गच्छति माने जो अस्त होता है, छुप जाता है। देखिए चलिएगा आगे चलते हैं। अच्छा गत्यर्थवदेषु, अच्छा अव्यपदम, गत्यर्थवदेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत समासः। गतिरर्थो येषां ते गत्यर्थाः, गत्यर्थाश्च वदश्च गत्यर्थवदाः तेषु गत्यर्थवदेषु। ठीक है, दो समास है इसमें। गति अर्थो येषां ते गत्यर्था, ये गत्यर्थ हो गया, ये बहुब्री समास हो गया। ठीक है, फिर गत्यर्थाश्च वदश्च गत्यर्थवदाः, ये द्वंद्व हो गया। तेषु गत्यर्थ वदेषु, ये इतरेतर द्वंद्व हो गया, तो लिख दिया बहुब्री गर्भेतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें देखिएगा, अव्ययम गति क्रिया योगे निपाता, इनकी अनुवृत्ति आती है। अर्थ अव्ययम अच्छा शब्दो गत्यर्थक धातु नाम वद धातोश्च योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। कहते हैं कि अच्छा शब्द कैसा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, इसके रूप नहीं चलते हो, इससे अव्यय होना चाहिए अच्छा शब्द। तो अच्छा शब्द कैसा, गत्य, और उसका गत्यर्थक माने गति के अर्थ वाली कोई भी धातु हो, गम धातु है और भी धातु है, चल आदि है, उनके साथ क्रिया का योग हो, अथवा वद धातु के साथ में योग हो, तो उसकी गति संज्ञा हो जाती है, निपात संज्ञा हो जाती है। उदाहरण देखेंगे आप, उदाहरण अच्छा गत्या, अच्छा गतम, ठीक है, यद अच्छा गच्छति, स्वर पूर्व के समान है पूरा, ठीक है, वैसा ही समास हो जाएगा। ये अच्छा है, इसकी निपात संज्ञा गति संज्ञा हो गई है, पूरा सारा स्वर पहले जैसा ही है। गच्छ का क्या है, गच्छ उदात्त था, उदात्त आदि। अच्छोद्य, अच्छोदितम, और यत अच्छा वदति। यहां ध्यान देंगे, यहां पर गलत स्वर लगा दिया। हाँ, यहां सही है, ये आदि उदात्त है, ठीक है। तो क्या है, वद धातु का कत्वा में जब होता है तो उसको संप्रसारण हो जाता है, वच्ची स्वप्य आदि नाम किति से संप्रसारण हो जाता है, तो उत्तर उसका क्या बन जाए, उद्य बनता है, वद का उद्य बन जाता है, और कत में उदितम बनता है। ठीक है, और यहाँ वदती है, वदती अपने स्वर से क्या है, धातु स्वर से ये उदात्त है वदती। ठीक है, यहां देखिएगा क्या लिखा है, कत्वा तथा कता प्रत्ययों के परे रहते वचता वची स्वप्य जाति नाम किति से संप्रसारण होकर तथा आद गुणा से पूर्व पर को गुण होकर अच्छोद्य बनता है। ठीक है, ये बना लीजिएगा, आराम से बना सकते हैं। अच्छगतम में ये गम धातु का जो म था वो अनुदातो प्रदेश बनती तनोत्या दीना मनुनासिक लोपो झली किंगति 437 वाले सूत्र से पहले भी हमने प्रयोग किया इसका। उससे क्या हुआ, म का लोप हो गया, और अच्छा गत्य में, अच्छा गत्य में क्या हुआ है, वा लेपी से लेप के पर रहते विकल्प करके म का लोप हो जाता है। म का लोप होकर के फिर क्या हो जाता है, ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, तुक हो जाता है, तो अच्छा गत्य बन जाता है। ठीक है, ये तो सिद्धि के बारे में गुरुजी ने बता दिया है, परंतु हमें यहाँ सिद्धि पर नहीं जाना है, केवल आपको ऐसा कर लेना है कि जैसे ये अच्छ शब्द है, ठीक है, और अच्छ सु, और यहां पर ये गत्य बन जाए, वो ये बन जाएगा आपका उद्य, क्या बन जाएगा, उद्य बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये वद धातु है आपकी, और ये कत्वा आएगा आपका। ठीक है, कत्वा आ गया, अब इसके पर जाते इससे संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण होकर के व को उ हो जाएगा, और ये आ संप्रसारणाच्छ से ये बन गया। ठीक है, तो ये पूर्व होकर के उद बन गया, ये क्या बन गया, उद बन गया, ये बन गया उद, उद, और ये कत्वा लेप,
निप का या हो जाएगा तो उद्य बन जाएगा। फिर अच्छ के आकार के साथ में समास समास होकर के इसका वति प्रादय से समास हो जाएगा। वति प्रादय समास करते समय इसको ला भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। तो अच्छा सा उदा या उद ये बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर उ और अच्छ का आ को गुण होकर के अच्छुद्ध बन जाएगा। ठीक है, ये मोटी मोटी सिद्धि करना हमारे यहाँ प्रयोजन नहीं है, केवल गति संज्ञा निपा संज्ञा करके स्वर लगाना मुख्य रूप से काम है और समास करना बस। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। तो अच्छगत माने सामने जाकर, अच्छगत माने सामने गया, अच्छोगत्य अच्छोद्य माने सामने कहकर। ठीक है, अच्छ का अर्थ ये मानिएगा सामने समक्ष। तो इस प्रकार से इसमें स्वर सही लगा हुआ, स्वर में कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पर ये वदती, जो वदती है तो ये वद शप और ये तिप, यहाँ क्या वद धातु अधातु से ये व उदात्त हैं और ये अनुदात्त अनुदात्तु सुप्त दोनों से अनुदात्त हैं। तो ये वद का व का आकार ही उदात्त रहता है, तो वदती आदि उदात्त है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अदोनुपदेशे अदाह प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अनुपदेशे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समासः अनुपदेशः इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, न उपदेशः अनुपदेशः, तस्मिन् अनुपदेशे नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आती है गति ही क्रिया योगे निपाता हति। ठीक है, ध्यान देंगे। अर्थ है इसका अनुपदेशे अधः शब्दः क्रिया योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। माने उपदेश से भिन्न अर्थ में वर्तमान अधः शब्द क्रिया के साथ योग हो करके हो तो उसकी क्या हो जाती है, गति संज्ञा और निपात संज्ञा। ठीक है, तो वही सारे अधः कृत्य समास और स्वर, अधः कृतम समास और स्वर, यदा अधः करोति तो वही पूर्व वाला स्वर आ गया समास, सब समास तो हुआ नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है अनुपदेश विषय में अदा शब्द की क्रिया के योग में गति और निपात संज्ञक होता है अदा शब्द। ठीक है, किसी की कही हुई बात को उपदेश और जो स्वयं सोचा जाए वह अनुपदेश होता है। कहीं पढ़ ली या किसी से सुनी और उसको हम बता रहे हैं किसी को, वो क्या हो गया, उपदेश। और हमने कहीं सुनी नहीं है, कहीं पढ़ी नहीं है, अपना मानसिक चिंतन किया, विचार किया, स्वयं चिंतन किया है, ऐसी बातों को किसी को बताना वो होता है अनुपदेश। ठीक है, तो उस अर्थ में है इसका अर्थ होता है होगा अधः कृत्य माने अपनी कही हुई बात को क्या करके, बोल करके, बता करके, अपनी अपनी सोची हुई चिंतन की हुई, दूसरे की पढ़ी हुई और सुनी हुई बात को नहीं। इस प्रकार से तो ये लिखा है अदाकृत माने स्वयं विचार कर, ऐसे स्वयं विचारी हुई और जो स्वयं विचार करके करता है। चलिए आगे आ जाइएगा। तिरोन्तरधौ तिरः अव्यपदम अंतर्धौ सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आती है इसमें गति क्रिया योगे निपाता। अर्थ अंतर्धौ अर्थात व्यवधाने अर्थे तिरः शब्द क्रिया योगे गति संज्ञको निपात संज्ञकश्च भवति। अंतर्धौ का अर्थ है व्यवधान के अर्थ में, व्यवधान में
तेरह शब्द का प्रयोग हो और क्रिया के साथ योग होने पर उसकी क्या हो जाती है, तेरह शब्द की गति संज्ञा और निपात संज्ञा। देखिएगा, तेरो भूय, तेरो भूतम और यत तेरो भवती, पूर्वत समास और स्वर है, परंतु इसमें स्वर गलत लगा दिया है, ये ध्यान देंगे। ये वाला स्वर तो ठीक है, ये वाला स्वर भी इसमें ठीक है, क्योंकि भवती का ये भाव धातु होता है, ठीक है। ये वाला स्वर गलत लगा दिया यहां पर, इसको सही कर लीजिएगा। कैसे गलत लगा दिया? ये जो अनुदात लिखा है अनुदात नहीं होगा, ये अनुदात नहीं होगा। क्या होगा? ये उदात्त तो होगा और ये स्वरित होगा और ये एक श्रुति होगी, ठीक है। निपात संज्ञा होने से निपाता आदिदात्ता भवंती से निपात आदिदात्त हो जाएगा, फिर उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता से उत्तर जो अनुदात्त को उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया और स्वरता संहिता है अनुदात्ता नाम, ये एक श्रुति हो गई। तो ये पहले के समान स्वर लगाना या गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिए, ठीक है। बाकी का समान है। तेरो भूय एक तरह की गति संज्ञा निपात संज्ञा हो गई है, ठीक है। तो वही है, तेरो भूय माने छिप कर, तो व्यवधान माने किसी के छिप कर माने व्यवधान प्रतीत हो रहा है कि वो कोई में देख लेगा मुझे तो मेरे कार्य में व्यवधान पैदा कर देगा, इसलिए छिप कर, छिप गया, ठीक है, छिप कर। ऐसे ही तेरो भूतम माने छिपा हुआ, तेरो यत तेरो भवती, भवती में स्वर कैसे लगाना है? भू धातु है और ये शप आ जाएगा यहाँ पर और तिप आ जाएगा, ठीक है। ये अनुदात रहेंगे, ये धातु स्वर से उदात रहेगा। यहाँ पर इसके पर्याप्त इसको गुण हो जाएगा भो, और भो करके एच अव से अवादेश हो जाएगा। तो ऊ के स्थान में अब हुआ है तो ऊ के स्थान में अब आ हो गया है स्वर, वो अच, तो ये उदात्त रहेगा। तो भवती क्या है? भवती उदात्त है, भवती का भा का आ उदात्त है, ठीक है। फिर ये आपको लिखा हुआ है यहाँ, ये स्वर तो हो जाएगा, ये स्वर आप अपने आप लगाइएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है। और ध्यान देंगे, ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका साहित्य में बहुत कम प्रयोग है, परंतु पाणिनीय सूत्र क्रम में रखे हुए, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपने सभी पाठकों से ऐसा भी निवेदन करूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है ये पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है जिसका प्रयोग बहुत कम है इसका, ठीक है। और इसलिए हम इस पर अधिक माथापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ सारी नहीं है इसमें, सामान्य चीजें जो आप बताते जा रहे हैं उसको देखते जाइएगा, ठीक है। क्योंकि साहित्य में ऐसा प्रयोग आप देखेंगे तो स्वर नहीं होता साहित्य में अर्थात जो लौकिक साहित्य होता है उसमें स्वर नहीं है वास्तव में, ठीक है। और इनका प्रयोग भी बहुत कम है जो उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो इसलिए बस केवल सूत्रों का अर्थ समझते जाइएगा कि ये सूत्र ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर विशेष होता है हम आपको जोर देते हैं, दब करके पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका भी परिश्रम करवाते हैं आपसे भी, ठीक। चलिएगा, तो ये हो गया आपके 70 तक हमने पढ़ लिया। और आगे वाला सूत्र है वो इसी से रिलेटेड है, पर क्रिया धातु के प्रयोग में है। इसमें हमें सिद्धियां करनी पड़ेंगी, इसके दो दो रूप बनते हैं, ये आगे की कक्षा में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रकरण ये समाप्ति की ओर चल रहा है, इसका गति संज्ञा और निपात संज्ञा का। अगली कक्षा में कोशिश करेंगे पूरा कर देंगे इसको, ठीक है। फिर और एक और संज्ञा आएगी अभी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। चलिएगा मित्रों, पढ़ते रहिएगा मित्रों। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को मत छोड़िएगा। मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस पूरे शास्त्र को पढ़ाऊंगा, और आपने संकल्प लिया है कि मैं इस पूरे शास्त्र को पढ़ूंगा, पढ़ूंगी। तो हम दोनों मिलकर के इस शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन करके ही रहेंगे। आपको जितना भी समझ में आता है उतना समझिएगा और बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपको पूरा समझ में आ जाए, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये शास्त्र है,
शास्त्र की भाषा ही ऐसी होती है कि उसको समझने में ऐसा ही अनुभव होता है। चलिए, आप सभी श्रेष्ठ पवित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूं कि आप इस पाणिनि शास्त्र को पढ़ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप सभी को सादर नमस्ते।